समझाती हूँ उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल में अप्लाई करके देखेंगे। ओनली ऑलवेज ये फ्यूचर प्रेडिक्शन जैसे अगर कोई भी आप लोगों को मिल जाए स्टेटमेंट के अंदर, तो आप सब लोग मान लीजिएगा वो हमेशा फॉलो नहीं करते हैं। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो स्टेटमेंट असर्शन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट इन्फरेंस, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन और स्टेटमेंट अजम्पशन, ऐसे आप लोगों के पास में क्वेश्चंस आते हैं जहां पर जो आपका किंग होता है वो होता है स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट को हमेशा ही सही मानना है, यूनिवर्सल ट्रूथ मानना है। उसके बिहाफ पर चाहे इन्फरेंस गिवन हो, चाहे कोर्स ऑफ एक्शन हो, अजम्पशन हो, असर्शन हो, कंक्लूजन हो, जो भी हो, उसे चेक करना होता है कि वो फॉलो करेगा या नहीं फॉलो करेगा, इम्प्लिसिट है या इम्प्लिसिट नहीं है। तो उन सभी को करने के लिए आप सभी लोग ये सारे कीवर्ड्स ढूंढेंगे आपके अजम्पशन वाले पार्ट में या इन्फरेंस या कंक्लूजन वाले पार्ट में। उन सभी पार्ट के अंदर अगर आप लोगों को मिले कि ओनली या ऑलवेज जैसी बातें कही जा रही है कि हमेशा ऐसा ही होगा, है ना, या सिर्फ ऐसा ही होगा, या फिर कोई फ्यूचर प्रिडिक्शन करता हुआ आप लोगों को दिख रहा है, तो आप हमेशा से उस वाले कंक्लूजन को, इन्फरेंस को या अजम्पशन को नॉट फॉलो करेंगे या फिर कह देंगे कि नॉट इम्प्लिसिट। हमेशा ये याद रखिएगा, ये ट्रिक आपके बहुत काम आएगी। दूसरा ट्रिक ये है कि अगर आप सभी लोगों को कभी भी इन्फेरेंस के अंदर, कंक्लूजन के अंदर या फिर अजम्पशन के अंदर कभी भी नेगेटिव इंपैक्ट या नेगेटिव पॉसिबिलिटी जैसे कोई भी स्टेटमेंट मिल जाए, तो आप हमेशा से उसे भी नॉट इम्प्लिसिट करेंगे या नॉट फॉलो करेंगे। ये हमेशा ट्रू होती है चीजें। अगर रूल नंबर 3 इसी का टोटली ऑपोजिट है कि अगर पॉजिटिव इंपैक्ट या पॉजिटिव पॉसिबिलिटी वाला स्टेटमेंट दिख जाए तो हमेशा उसे फॉलो करेंगे। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देती हूं। मान लीजिए कि फर्स्ट वाले रूल का हम बात करें, तो फर्स्ट वाले रूल के अंदर कह रही हूं कि फ्यूचर प्रेडिक्शन या ओनली या ऑलवेज जैसी बातें हो गई है। तो आप सभी लोगों से अगर बोला जाए कि जो पिछले 2-3 दिन रहे हैं काफी ह्यूमिड रहे हैं, तो इन्फेरेंस आपका ये कह रहा है या कंक्लूजन या फिर अजम्पशन ऐसा कह रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से वेदर कंडीशंस चल रही हैं तो परसों के दिन या कल के दिन जो है वो बारिश हो सकती है, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से जो है वो ह्यूमिड कंडीशन रही है। जैसे आप जानते हो ह्यूमिड कंडीशन के बाद अक्सर बारिश होती है, पर अक्सर होती है, फ्यूचर प्रेडिक्शन है, हम फ्यूचर को लेकर श्योर नहीं हो सकते, तो वो स्टेटमेंट हमेशा ही कैसे होंगे, नॉट इम्प्लिसिट या नॉट फॉलो करेंगे। दूसरी चीज, अगर मैं बात करूं नेगेटिव इंपैक्ट या नेगेटिव पॉसिबिलिटी की, तो कभी भी कोई भी स्टेटमेंट असर्शन हो, स्टेटमेंट अजम्पशन हो, कभी भी अजम्पशन या असर्शन या इन्फरेंस या कंक्लूजन के अंदर कोई भी तरीके की नेगेटिव इंपैक्ट या नेगेटिव पॉलिसी दिख रही हो, किसी भी तरीके से किसी को डिफेम करने वाली कोई बात करी गई हो, चाहे स्टेटमेंट कैसा भी हो, आप हमेशा याद रखेंगे कि उसे हम नॉट फॉलो ही करेंगे हमेशा। और अगर पॉजिटिव इंपैक्ट दिखा रहा हो, पॉजिटिविटी की तरफ बात की जा रही हो, तो हमेशा उसे फॉलो करेंगे। ऑल्दो कभी कभी जैसे बैंकिंग एग्जाम के अंदर यूजुअली इसको थोड़ा और डिफिकल्ट बनाया जाता है, कैट या बैंकिंग एग्जाम में, तो पॉजिटिव पॉसिबिलिटी को थोड़ा और घुमा दिया जाता है। बट जितना पेपर मैंने आप लोगों का देखा है, नेट में आप लोगों को ये डायरेक्ट ट्रिक काम में आएगी, तो इसमें आप हमेशा फॉलो लगाएंगे। और सबसे कमाल की और सबसे ही इजी ट्रिक मुझे लगता है कि वो है आप लोगों का ट्रिक नंबर 4, जिसमें अगर कभी भी आपको स्टेटमेंट में दिख जाए या सॉरी अजम्पशन में कभी भी दिख जाए कि यूनिवर्सल ट्रुथ गिवन है, जैसे कि महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, राइट, एडवर्टाइजमेंट कोई दिख जाए या गवर्नमेंट का या प्राइवेट का कोई नोटिस दिख जाए, चाहे वो अजम्पशन हो, इन्फेरेंस हो, कंक्लूजन हो, इट विल ऑलवेज फॉलो, इट विल ऑलवेज फॉलो। एक चीज और याद रखेगा, अजम्पशन और इन्फेरेंस, इन दोनों चीजों को छोड़ के बाकी जितने भी आपके टाइप ऑफ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, वो सब लोग रियल लाइफ पे एक्सपीरियंस्ड होते हैं या रियल लाइफ पर ही बेस्ड होते हैं। वेयर इज अजम्पशन और इन्फेरेंस ये रियल लाइफ पर बेस्ड नहीं होते हैं, ये खास इन ट्रिक्स पे बने हुए होते हैं। जैसे कि ये लास्ट वाले ट्रिक को अगर थोड़ा और इलैबोरेट करें, तो एडवर्टाइजमेंट या गवर्नमेंट का या प्राइवेट नोटिस आप लोगों के पास में आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल बोल दिया गया कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी हम ओन करते हैं और यहाँ पर हमारी गाड़ी आप पार्क नहीं कर सकते, हमारे गेट के बाहर गाड़ी पार्क नहीं कर सकते, नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ होता है। तो आप लोगों से अजम्पशन बोला जाता है कि मैंने अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क करी और गाड़ी जो है वो उठा के ले गए हैं, या मेरे खिलाफ पब्लिक नोटिस निकल गया है। तो क्या ये फॉलो करेगा या नहीं फॉलो करेगा? 100% फॉलो करेगा, चाहे नोटिस जो है वो सरकारी हो या फिर किसी प्राइवेट का फर्म का हो। हमेशा ही आप लोगों के लिए नोटिस मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट है, फॉलो करेगा ही करेगा। दूसरी चीज, एडवर्टाइजमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो आप लोगों को बोला जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल कोई एक सिनेरियो था, एक नया कॉलेज खुलने वाला था और नए कॉलेज के खुलने की वजह से हम लोगों ने नई वैकेंसीज निकाली, टीचिंग पोस्ट पे बहुत सारी वैकेंसीज निकले, तो क्या उस वैकेंसीज के लिए आपको फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं फिल करना चाहिए, इस तरीके का एक स्टेटमेंट इन्फ्रेंस वाला आप लोगों को कंक्लूजन निकाल के बताना है कि क्या इन्फ्रेंस फॉलो करता है या नहीं। अगर आप लोगों के इन्फ्रेंस के अंदर एडवर्टाइजमेंट को लेकर कोई बात की गई है, राइट, जैसे जो मैंने अभी स्टेट किया है, अगर इस तरीके की बातें की गई है कि मैंने यहाँ पर वैकेंसी देखी और वैकेंसी देखने के बाद में मैंने फॉर्म फिल किया और उसके बाद में मैं इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया,
तो क्या ये ट्रू होना चाहिए कि नहीं ट्रू होना चाहिए? तो 100% ट्रू होना चाहिए जी, बिल्कुल फॉलो करेगा या इम्प्लिसिट होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट आर मेंट टू बी व्हाट, कि किसी चीज को स्ट्रांगली फर्मली प्रमोट करने के लिए बनाए जाते हैं और ये हमेशा ही लेजिट माने जाते हैं। तो यूनिवर्सल और लेजिट चीजें ये हमेशा से फॉलो करती ही करती है। यानी कि अगर ये 4 रूल्स आपको समझ में आ गए, आप इसे अप्लाई करना स्टार्ट करिएगा, मैं गारंटी करती हूँ स्टेटमेंट वाले